चंदन की लकड़ियों का इंतजाम हो गया है, गुलाब के फूल आ गए हैं और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर लोगों की दर्शनार्थ रख दिया जाएगा उस मैदान में। और सैफई से 500 मीटर की दूरी पर वो मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर रोका, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले जिन मित्रों ने कहा कि बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं ऐसे करके, क्या करें हम, घड़ियाली आंसू बहाएं? अरे भैया, ये 16 संस्कार है, 16 संस्कार हिंदू धर्म में, और 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है मृत्यु का। तो इन संस्कारों में पहला संस्कार गर्भधारण से शुरू होता है, फिर संस्कार में जन्म लेना होता है, फिर मूल शांति होता है, फिर नामकरण वाला संस्कार होता है, अन्नप्राशन होता है, और ऐसे करते 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 विवाह का होता है, वैवाहिक उत्सव, पाणी ग्रहण संस्कार जो लिखा जाता है कार्ड पर। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद सीधे, कहीं बीच में ट्रेन नहीं रुकती है, सीधे अंतिम पड़ाव आता है अंतिम संस्कार, यानी जब व्यक्ति गोलोकवासी होता है। तो हमारे इन सभी संस्कारों को खुश होकर के मनाने की परंपरा है, सभी प्रसन्न होकर के किया जाता है। और मुलायम सिंह यादव तो 83 साल होने वाले थे, 1 महीने में हो जाते, तो उन्होंने सब कुछ देखा है, बहुत कुछ अर्जित किया। एक सामान्य किसान परिवार से और सामान्य से अध्यापक होकर के इतना कुछ अर्जित किया, तो बहुत रोने गाने का क्या मतलब है। हम खुश होकर के, हमारे धर्म में तो गाजा बाजा बजा करके और शमशान घाट तक ले जाने और उन्हें जलाने लोग गीत गाते हैं, नहीं देखा है आपने? लोग गीत गाते हैं, खूब झूम झूम करके गीत गाते हैं, ढोलक बजाकर, हारमोनियम बजा करके। यह संस्कार है बेटा, इस संस्कार को भी जानो। तो मुलायम सिंह यादव गए हैं तो यह खुशी का पर्व है। हाँ, कष्ट जरूर है, एक राजनेता गया है, जो दल के लोग हैं उनको कष्ट है और हमें भी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे प्रसन्नता के साथ न मनाएं। चलिए दोस्तों, हम सीधे चलते हैं उस कन्या विद्याधन के मामले में। काफी चर्चित हुए, लड़कियों को या कन्या विद्याधन दिया गया, बेरोजगारी भत्ता दिया गया, ऐसे तमाम मामलों में। अब नेता क्यों मानते हैं, बहुत नियम कानून नहीं देखते थे, काम आता था तो अधिकारियों को बुलाते थे, कहते थे, अधिकारी बताते थे सर यह नियम नहीं है, नियम तुम बनाओ, हम क्या जाने, नियम बनाओ बेटा और तुम्हें यह काम करना है। तो यह सब भी कारण है। शिवपाल को क्यों मानते हैं? शिवपाल यादव बहुत नियम कानून से इनका वह नहीं था, यही कारण है। अब धीरे धीरे, पहले नियम कानून कम चलते थे, इंटरनेट का जमाना कम था, लोग जागरूकता कम थी लोगों की, अब आरटीआई से लेकर के तमाम नियम कानून बने हैं। ऐसे में लोग फंसेंगे, पहले भी फंसे हैं और अब तो और भी फंसेंगे। सामान्य से लोग अगर मेहनत करके चाहेंगे, कहना नहीं चाहिए, देखिए नरसिम्हा राव जी जेल गए, प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, इंदिरा गांधी भी जेल गई है और हमारे पीएम साहब भी जेल जा सकते हैं। मैं खराब बात कर रहा हूँ, बहुत गरियाएंगे लोग, जेल अभी जा सकते हैं, अमित शाह जी जेल जा सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री जेल जा सकता है, क्योंकि इतने काम हैं कि समझ में नहीं आएगा, दस्तखत कर देंगे, बहुत मामले दबाव में हो जाएंगे और यह बाद में उसका पोल खुलता है, जांच होती है। तो ऐसे चलिए अब उस आईएएस के बारे में बताएंगे, डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह। उन दिनों बदायूं के डीएम हुआ करते थे और चुनाव की घोषणा कभी भी होने वाली थी। मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर पर सवार हुए और बदायूं के तहसील में उनकी जनसभा हो रही थी, हेलीकॉप्टर उड़ गया था, तब तक ट्रांजिस्टर में आया कि इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दिया और चुनाव की तिथियां आ गई। जैसे ही चुनाव की तिथि आती है वैसे ही मान लिया जाता है कि अब आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई, कोई भी कार्यक्रम होगा तो वह इलेक्शन कमीशन की अनुमति के आधार पर। टीएन सेशन साहब उन दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह डीएम, जो बदायूं के डीएम थे, उन्होंने फोन मिला करके पूछा सर क्या करना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से चल चुके हैं। टीएन सेशन साहब ने कहा बेटा चाहे जो हो, सभा नहीं होनी चाहिए, अगर सभा हुई तो तुम जानो। अब हुआ क्या, एक मैसेज पास होता है, हेलीकॉप्टर में मैसेज पास हुआ और हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया। हेलीकॉप्टर चक्कर काटता रहा, कार्यकर्ता देखते रहे, अब उतरेगा तब उतरेगा। लोगों को पता हो गया कि यह डीएम वहां जो है सभा नहीं होने देगा, यह बहुत बदमाश है, यह हमारा डीएम नहीं है यह। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि समय आएगा तो इसको हटवा देंगे, इसको निलंबित करवा देंगे, इसको पानी पिला देंगे, इसको सड़क पर खड़ा करवा देंगे। अब हुआ है
कार्यकर्ताओं ने थोड़ा उपद्रव भी किया, क्योंकि वहां तो कार्यकर्ता वह है, जुनून वाले हैं, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। हमारे नेताजी को नहीं उतरने दिया, औकात इसकी, तो थोड़ा सा हुआ बवाल। तो